नमस्कार। SCERT बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और यह एग्जामिनेशन बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा आयोजित हुआ था, जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट, उसका क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। नंबर 1, नंबर 2 सीरियल नंबर से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते समय आपको टेक्निक्स भी बतलाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं। लेट f be a real valued function, such that for any real x, f k plus x is equal to f k minus x, and f 2k plus x is equal to minus f 2k minus x for some k greater than 0, then choice है f is even and periodic, choice B है f is odd but not periodic, choice C है f is odd and periodic, और D है f is even but not periodic। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या क्या कंडीशंस दिए हुए हैं। जो कंडीशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि एफ के प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ के माइनस एक्स, और दूसरा दिया हुआ है एफ टू के प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ टू के माइनस एक्स। और तब हमको डिसाइड करना है कि एफ ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, एफ पीरियोडिक फंक्शन है कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर रहे हैं। दो कंडीशंस दिया हुआ है, एफ के प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ के माइनस एक्स, एफ टू के प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ टू के माइनस एक्स, और आपको डिसाइड करना है कि एफ ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, एफ पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। जब ये डिसाइड कर लेंगे तो हम चॉइस को मार्क कर सकते हैं कि कौन सा चॉइस सही है। तो आइए देखते कैसे हम बढ़ते हैं। तो ऑड और इवन फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो जाए तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी आपको जानना होगा कि पीरियोडिक किसको कहते हैं। एफ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट टी। अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट टी ऐसा मिल जाए कि एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अगर पीरियोडिक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर पॉजिटिव कांस्टेंट टी मिलता है कि एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो पीरियोडिक कहलाएगा। अब पीरियड किसको कहते हैं?
यहाँ पीरियड नहीं पूछा गया, पीरियोडिक है कि नहीं बस इतना ही पूछा गया। लेकिन अगर पीरियड जानना चाहते हैं तो लिस्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट t विल बी कॉल्ड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन f(x). तो आइए अब देखते हैं जो दिया हुआ है उसको लेकर के हम चलेंगे। जो दिया हुआ है उससे हम बढ़ते हैं। ये दो कंडीशंस दिए हुए हैं, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं एफ के प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ के माइनस एक्स। ये नंबर 1 हमने दे दिया। और दूसरा दिया हुआ एफ टू के प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ एफ टू के माइनस एक्स। ये नंबर 2 दे दिया। आपको बतला चुके हैं कि ऑड और इवन जानने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए। अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन होगा और माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स हमको जानना है। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स कैसे कर सकते हैं। एक्स के जगह पर अगर हम एक्स माइनस के रखते हैं, यहाँ देखिए नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के जगह पर अगर हम x माइनस के रखते हैं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, तो x के जगह पर x माइनस के रखते हैं तो k कैंसिल हो जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू पुटिंग x माइनस के इन प्लेस ऑफ x इन 1 वी गेट, इसमें x के जगह पर k माइनस एक्स रखिए तो ये हो जाएगा एफ एक्स। एक्स के जगह पर के एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रख रहे हैं, एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रख रहे हैं, एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रख रहे हैं। तो ये आ जा रहा एक्स माइनस के कैंसिल हो जाएगा। एफ एक्स एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रख रहे हैं। यहाँ एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रखिएगा तो क्या होगा, एक्स माइनस के रखिएगा तो 2k माइनस एक्स हो जाएगा। ये नंबर 3 दे दिया। तो एफ एक्स आ गया इतना। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला जाए, या यहां से आप ले लीजिए एफ टू के माइनस एक्स, एफ टू के माइनस एक्स यहां से ले लीजिए। इससे भी हम कोशिश करते हैं, इससे एफ टू के माइनस एक्स अगर रखते हैं तो माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा, माइनस साइन के साथ एफ 2k प्लस एक्स, और माइनस साइन। तो अब देखिए क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ एफ 2k प्लस एक्स। तो ये देखिए इतना आ गया। अब यहां इसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स एक्स है और यहां एक्स में अगर 2k ऐड कर रहे हैं अंदर में तो बाहर माइनस साइन आ रहा। तो फिर इसी को रिपीट करें, x में 2k ऐड कर रहे हैं तो एफ 2k प्लस एक्स होगा, बाहर माइनस साइन। तो फिर इसमें x के जगह पर, यहां देखिए x के जगह पर 2k प्लस एक्स लिखा तो बाहर माइनस साइन आ रहा। तो x के जगह पर फिर 2k प्लस एक्स लिख रहे हैं, x के जगह पर 2k प्लस एक्स लिखेंगे तो फिर एक बाहर माइनस साइन आ जाएगा। तो बाहर माइनस साइन पहले से था और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एफ 4k प्लस एक्स। तो देखिए ये आ गया एफ 4k प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और k तो पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, k पॉजिटिव दिया हुआ है और x भी पॉजिटिव। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। दिस इंप्लाइज f is a periodic function, is a periodic function with period 4k, with period 4k। तो पीरियोडिक जानना था तो f is a periodic function, एक तो हो गया। अब ऑड और इवन कैसे जानेंगे, तो एफ एक्स यहां से निकाले हुए हैं, हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स देखिए यहां से कैसे निकालेंगे, एक्स के जगह पर एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रखते हैं, एक्स के जगह पर एक्स माइनस के रखते हैं, एक्स के जगह पर एक्स माइनस के तो रख चुके हैं। यहाँ एक्स, यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स हमको चाहिए तो एक्स के जगह पर इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना हमको। तो क्या रखा जाए कि माइनस एक्स आ जाए, एक्स के जगह पर
एफ ऑफ माइनस एक्स हमको चाहिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लाने के लिए ये के कैंसिल कराना होगा, तो एक के माइनस एक्स है, के माइनस एक्स है, इस एक्स के जगह पर क्या रखा जाए, के प्लस एक्स अगर रखते हैं तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक्स के जगह पर के प्लस एक्स रखते हैं। पुटिंग, देखिए कैसे लॉजिक दे रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स लाना है तो यहाँ x के जगह पर अगर k प्लस एक्स रख देंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो x के जगह पर दोनों साइड में रखना होगा। यहाँ लेफ्ट साइड में रखेंगे k प्लस एक्स तो 2k प्लस एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में रखेंगे k प्लस एक्स तो k कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, और f ऑफ माइनस एक्स आ गया f2k प्लस एक्स, और fx क्या आया था, माइनस साइन के साथ f2k प्लस एक्स। अगर इसका नंबर दे दें 4 और इसका नंबर 5 दे दें तो 4 और 5 से देखिए तो f2k प्लस एक्स माइनस fx है, f ऑफ माइनस एक्स f2k प्लस एक्स है, तो फ्रॉम 4 एंड 5 देखिए क्या रख रहे हैं, f2k प्लस एक्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से f2k प्लस एक्स f ऑफ माइनस एक्स है, और यहाँ से f2k प्लस एक्स माइनस fx है, तो f ऑफ माइनस एक्स आया। दिस इंप्लाइज fx इज एन ऑड फंक्शन, f इज एन ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया, fx ऑड फंक्शन भी आया और fx पीरियोडिक फंक्शन भी आया। तो चॉइस में देखिए कि ऑड और पीरियोडिक जिसमें था, चॉइस हमने लिखा था, फिर से देख ले रहे हैं क्या चॉइस था, f इज ऑड एंड पीरियोडिक, चॉइस नंबर सी। तो आंसर हो गया चॉइस नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई मॉड x माइनस एक्स ईच। इसका डोमेन क्या होगा, तो चॉइस में है 0 इन्फिनिटी, इधर क्लोज इधर ओपन, b है माइनस इन्फिनिटी 0 ओपन इंटरवल, c है माइनस इन्फिनिटी और 0 क्लोज कर दिया, और d है 1 क्लोज्ड ये इन्फिनिटी। अब देखिए बहुत आसान है, फंक्शन का डोमेन देखते समय अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन में 2 बात देखना होता है, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए 2 ही बात देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर 0 होने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, 4th रूट, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होंगे और दोनों के दोनों इमेजिनरी, 4th रूट्स होंगे और चारों के चारों इमेजिनरी। इसलिए 2 ही बात देखना है अलजेब्रिक फंक्शन में, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो और स्क्वायर रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना हो। तो यहाँ रूट तो है नहीं, स्क्वायर रूट, 4th रूट, ये सब तो है नहीं, केवल डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये हमको देख लेना है। तो फॉर सॉल्यूशन, फॉर y टू बी डिफाइंड, डिफाइंड मतलब यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो y डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड क्या देखेंगे, केवल देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, यानी मॉड x माइनस एक्स शुड नॉट बी 0। इसका मतलब क्या, मॉड x शुड नॉट बी इक्वल टू x। और आप जानते हैं मॉड के बारे में, मॉड x होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। 0 होने पर भी मॉड x इज इक्वल टू x, और पॉजिटिव होने पर भी मॉड x इज इक्वल टू x। और मॉड x माइनस x होता है अगर x नेगेटिव है।
तो मॉड एक्स एक्स नहीं होना चाहिए। मॉड एक्स एक्स कब होगा? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी जब है तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना, यानी एक्स नेगेटिव। ये मॉड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स तभी हो सकता है जब एक्स नेगेटिव हो। एक्चुअली एक्स नेगेटिव होने पर मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स हो जाता है। मॉड एक्स कभी भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होता है। इक्वल टू एक्स कब होता है? इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और मॉड एक्स माइनस एक्स होता है एक्स जब नेगेटिव हो। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये एक्स नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव वाला कौन सा हुआ? माइनस। दिस एम्प्लाइज एक्स नेगेटिव मीन्स माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज दिस इंटरवल। तो कौन सा चॉइस सही है? चॉइस नंबर बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम लिखते हैं। फंक्शंस f and g are given by the functions f and g are given by fx is equal to the fractional part of x, the fractional part of x, and gx is equal to half sine integral part of x pi, where this symbol denotes the integral part of x. Integral part of x. Then range of GOF is, ये कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कहलाता है। रेंज ऑफ GOF इज, चॉइस है नंबर 1, इंटरवल -1 1, क्लोज इंटरवल -1 1, सिंगलटन सेट 0, थर्ड है सेट कंटेनिंग -1 and 1, एंड फोर्थ है क्लोज इंटरवल 0 1। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में करेंगे। हम पहले प्रश्न को क्लियर करते हैं। द फंक्शन f एंड g आर गिवन बाय, दो फंक्शंस f और g है जिसका परिभाषा डेफिनेशन दिया हुआ। fx है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और gx है हाफ साइन, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इसको पढ़ा जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पाई, वेयर दिस सिंबल डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो इस फंक्शन का f या g का रेंज नहीं निकालना है, इस GOF, ये कंपोजिशन फंक्शन है, इसका रेंज निकालना है। अब हम पहले क्लियर करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या मीनिंग होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है, गिवन, ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन ये हुआ, fx इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हुआ? जैसे कोई नंबर 2.7 है तो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट यानी उस नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट पहले क्लियर कर देते हैं। इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। तो इसका मीनिंग हुआ 2.7 का इंटीग्रल पार्ट अगर हम आपसे पूछें तो 2.7 अगर ये इंटीजर रहता तो वही हो जाता, जैसा 3 का इंटीग्रल पार्ट 3, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1
-2 का इंटीग्रल पार्ट -2, 0 का इंटीग्रल पार्ट 0। इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट वही होगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है जैसे 2.7, तो 2.7 के ठीक पहले नंबर लाइन पर कौन सा, इससे जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, 2.7 से जस्ट छोटा ठीक पहले वाला इंटीजर क्या है, तो 2 है, तो 2.7 का इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। ठीक वैसे ही -2.7 का इंटीग्रल पार्ट आपसे पूछा जाए तो -2.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -2.7 से ठीक पहले, इससे ठीक छोटा, इससे छोटा इंटीजर क्या है, -3। नंबर लाइन पर अगर देखिएगा तो ये -3 है, ये -2 है और -2.7 इधर कहीं होगा, तो इसके ठीक पहले इंटीजर -3 आता है, तो इंटीग्रल पार्ट -3 होगा। तो इंटीग्रल पार्ट का मीनिंग हमने क्लियर कर दिया। इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट, जैसे -3 का इंटीग्रल पार्ट पूछे तो -3 ही होगा। इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट खुद वही इंटीजर होगा, और इंटीजर अगर नहीं है तो उसका इंटीग्रल पार्ट उस नंबर के ठीक पहले वाला इंटीजर होगा। जैसे 2.7 का इंटीग्रल पार्ट, 2.7 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर पड़ता है, 2 पड़ता है, तो 2.7 का इंटीग्रल पार्ट 2 हुआ। -2.7 का इंटीग्रल पार्ट पूछे तो -2.7 का इंटीग्रल पार्ट -3 होगा, क्योंकि नंबर लाइन पर, या ऐसे भी देखिएगा तो -2.7 से बड़ा इंटीजर जस्ट बाद वाला इंटीजर -2 है और जस्ट पहले वाला इंटीजर -3 है, तो इसके पहले वाला इंटीजर जस्ट पहले वाला -3 हुआ। और फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम कहें कि 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बतलाइए, तो 2.7 में से इसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.7 और इसका इंटीग्रल पार्ट 2.7, तो फ्रैक्शनल पार्ट ये हुआ। अगर हम कहें कि फ्रैक्शनल पार्ट -2.7 का बतलाइए, तो -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट होता -2.7 -2.7 का इंटीग्रल पार्ट, और ये हो गया -2.7, और -2.7 का इंटीग्रल पार्ट -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यानी 0.3। तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं हो सकता। लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0, 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट कहिएगा तो 0 हो जाएगा, और इंटीजर नॉन इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज ए नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 होगा। अब आइए इस प्रॉब्लम में, fx दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और gx दिया हुआ हाफ साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पाई। तो हमको इस फंक्शन का, इस कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इस फंक्शन का हमको रेंज बतलाना है। तो अब हम देखते हैं, fx दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और gx दिया हुआ है हाफ साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पाई। ये नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 दे दिया। हमको रेंज निकालना है कंपोजिशन फंक्शन का, तो GOF ये हम लेकर के चलते हैं। तो ये क्या हो गया, GFX, और आप देख करके बतलाइए नंबर 1 से fx कितना है, fx कितना है। एक चीज और इसमें आप कर सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो ऑलवेज इंटीजर होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ऑलवेज इंटीजर होगा, तो इंटीजर इंटू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ये हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज 0 होता है, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन माइनस पाई 0, यानी इंटीग्रल मल्टीपल, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0। तो ये इंटीजर हुआ और ये पाई हुआ, तो ये एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, इसका साइन लेने पर 0 होगा। तो ये 0 हो गया। gx को हम यहाँ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि साइन इंटीग्रल पार्ट तो इंटीजर होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0, तो gx 0 हो गया ऑलवेज।
तब तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। gx अगर 0 है तो fx कुछ भी आए, x के का कोई भी वैल्यू हो, g तो 0 है, तो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ऐसे ये fx तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, लेकिन gx इज 0 फॉर ऑल x कुछ भी लें, gx 0 है तो ये 0 होगा। यानी इस फंक्शन का रेंज जो हुआ, इस फंक्शन का रेंज, इसमें केवल एक ही एलिमेंट हुआ 0। तो रेंज ऑफ, देयरफॉर रेंज ऑफ GOF क्या हो गया? दिस सेट कॉन्टेनिंग 0, यानी ये सिंगलटन सेट 0 हुआ। अब देखिए आपका चॉइस कौन सा था? A, B, C, D 4 चॉइसेस दिए हुए थे, कौन सा चॉइस इसमें था वो मार्क कर देना होगा। तो ये चॉइस नंबर B है, तो B करेक्ट आंसर हुआ। आंसर हुआ B, करेक्ट चॉइस इज B। B में ये सिंगलटन सेट 0। फिर से क्लियर करते हैं, और इस प्रॉब्लम को बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था। जैसे ही हमने देखा कि gx है हाफ साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू पाई, तो हम यहाँ ये इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल किसी भी नंबर, ये इंटीग्रल पार्ट किसी भी नंबर का, x कुछ भी लीजिएगा, इंटीग्रल पार्ट इंटीजर होगा, और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, और साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज 0 होता है। तो जब g 0 हो गया तो ये कुछ भी हो fx, g जब लगाएंगे तो ये 0 ही आएगा। इसलिए 1 मिनट में या हाफ मिनट में ही हम आंसर बिना आगे कैलकुलेशन किए हुए दे सकते थे। आंसर हुआ 0, इसका रेंज हुआ सेट कंटेनिंग 0। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन है mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अब चॉइस है ये क्वेश्चन मार्क, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चॉइस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 4 और नो सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं यहां कि मॉड है, तो मॉड के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम जस्ट मॉड के बारे में बतला रहे हैं, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हुआ, इसका बेसिक हम बतला रहे हैं कि किसी नंबर का मॉड लिखना है, किसी नंबर का मॉड लिखना है तो आप ऐसे याद रखिएगा, जिस नंबर का मॉड लिखना है उसको लिख जाइए। x का मॉड लिखना है तो x लिख जाइए। अब देखिए अगर x पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। x का मॉड लिखना है, x तो आप लिख जाइए, x अगर पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, यानी यही हो गया x का मॉड। और अगर x नेगेटिव है तो इसमें माइनस साइन लगा दीजिएगा, यानी x का मॉड x इज इक्वल टू x कब? जब x पॉजिटिव है, और मॉड x लिखिए, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो x नेगेटिव है तो इसमें माइनस साइन लगा दीजिए। अब कहिएगा कि 0 कहाँ रहेगा? 0 दोनों में से किसी में ले सकते हैं, क्योंकि 0 और -0 एक ही नंबर होता है, तो 0 ही होता है। तो ये इक्वल टू 0 जनरली इसमें लोग लगाते हैं, आप दोनों में से किसी में लगा सकते हैं, दोनों में भी लगा सकते हैं। तो मॉड लिखने का मेथड क्या हुआ? जिस नंबर का मॉड लिखना उसको लिख जाइए, अगर वह नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव है तो माइनस साइन दे दीजिएगा। जैसे अगर हम 2 का मॉड लिखना चाहते हैं तो 2 पहले लिख दिया, और 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर -2 का मॉड लिखना है तो हम -2 लिख दिया, जिस नंबर का मॉड लिखना उसको पहले लिख जाइए। अब देखिए तो ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। -2 का मॉड लिखना, -2 लिख दिया, ये नेगेटिव नंबर है,
तो पॉजिटिव रहता तो एज इट इज छोड़ देते, नेगेटिव है तो माइनस साइन दे देंगे, यानी 2 हो जाएगा। तो 2 का भी मॉड 2 माइनस 2 का भी मॉड 2। एक और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर हम कहें कि थीटा 0 से पाई के बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और आपसे पूछे कि कॉस थीटा का मॉड क्या होगा, तो कॉस थीटा का मॉड लिखना है। हमने अभी कहा कि जिस नंबर का मॉड लिखना उसको लिख जाइए। तो कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब कॉस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा क्या है, इसको 0 से पाई नहीं बल्कि हम π/2 से पाई कर देते हैं, π/2 से पाई। तो ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। कॉस थीटा का मॉड लिखना है, कॉस थीटा हमने लिख दिया, और ये कॉस थीटा दिया हुआ है कि थीटा π/2 और पाई के बीच में है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो कॉस थीटा एक नेगेटिव नंबर होगा। तो कॉस थीटा का मॉड लिखना, कॉस थीटा लिख दिया, ये नेगेटिव नंबर है इसलिए माइनस साइन लगा दिया। लास्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि अगर x नेगेटिव है, हम आपसे पूछें कि मॉड ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, तो मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखना है, हमने माइनस एक्स लिख दिया। जिस नंबर का मॉड लिखना उसको तो लिख ही दीजिए। अब देखिए तो ये माइनस एक्स कैसा नंबर है, माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव नंबर है तो माइनस एक्स तो पॉजिटिव नंबर होगा, एक्स नेगेटिव नंबर है तो माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर होगा। माइनस एक्स का मॉड लिखना है, माइनस एक्स लिख दिया, ये पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज छोड़ देंगे। तो माइनस एक्स का मॉड माइनस एक्स हुआ अगर एक्स नेगेटिव है। तो ये मॉड लिखने का मेथड हुआ। और मॉड हटाना, इक्वेशन जब भी होगा तो 2 मेथड है, मॉड हटाना पड़ता है। तो मॉड हटाने का मेथड क्या होगा कि यहाँ मॉड किसका किसका, जिसका जिसका मॉड है उसको 0 के से इक्वेट कीजिए, और x के जो रियल वैल्यूज मिलेंगे उसको नंबर लाइन पर मार्क कीजिए। तो यहाँ मॉड किसका है, x-1 का मॉड है, तो x-1 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, x = 1। x-1 को 0 किया तो x आ गया 1। x-4 का भी मॉड है, इसको भी 0 करेंगे, x-4 को 0 कर रहे हैं, एक्चुअली मॉड हटा करके जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसको आप 0 कीजिए, x1 आया। x-4 को 0 करेंगे तो x = 4 आएगा। तो जिसका जिसका मॉड था उसको हटा दिया। मॉड के अंदर मॉड हटाने के लिए क्या करना होगा, जिसका जिसका मॉड है उसको 0 से इक्वेट कीजिए। x-1 का मॉड है तो x-1 0 किया, x1 आ गया। x-4 का मॉड है तो x-4 को 0 किया, x4 आया। तो 1 और 4 2 नंबर हमको मिला। अब नंबर लाइन पर ये ऐसे हम मार्क करेंगे, नंबर लाइन ये हुआ, नंबर लाइन पर जो मिला हमको क्या क्या मिला है, 1 और 4 ये मार्क कर दिया। तो 2 नंबर मिला है तो 3 पार्ट हो गया, यानी 3 केसेज लेने होंगे। पहला केस x1 से छोटा, दूसरा केस x1 और 4 के बीच में, और तीसरा केस x4 से बड़ा। अगर x1 से छोटा लीजिएगा, x1 से छोटा लीजिएगा तो x-1 भी नेगेटिव हो, x1 से छोटा लेंगे तो x-1 नेगेटिव होगा। 1 से छोटा कोई नंबर रख करके आप चेक कर लीजिए, x1 से छोटा कोई भी नंबर हाफ रख दिया तो x-1 नेगेटिव आएगा, x-4 भी नेगेटिव आएगा। 1 और 4 के बीच में लेते हैं, 4 से बड़ा लेते हैं। तो अब हम ये लिखने जा रहे हैं कि ये मॉड हटाने पर क्या आएगा। अब हम प्रश्न के सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। अभी तक तो हम ये कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है उसमें वो बतला रहे थे। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज x-1 mod of x-1 प्लस mod of x-4 इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। हमने कहा कि मॉड हटाना पड़ेगा, तो मॉड हटाने के लिए क्या बतलाया कि जिसका मॉड इन्वॉल्व है उसको 0 से इक्वेट करके x निकालिए। x-1 का मॉड है, x-1 को 0 किया तो x1 आया। x-4 का मॉड है, x-4 को 0 से इक्वेट किया तो x4 आया। तो 1 और 4 आ रहा, उसको इस नंबर लाइन पर मार्क कर दिया। तो 3 केसेज हमको लेने होंगे। अब x1 से छोटा लेंगे तो x-1 भी नेगेटिव होगा,
और x माइनस 4 भी नेगेटिव होगा। और x 1 और 4 के बीच में लेंगे, 1 और 4 के बीच में कोई एक नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, तो 2 लेंगे तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव आएगा और x माइनस 4 भी x माइनस 4 नेगेटिव आएगा। x 1 और 4 के बीच में लेंगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, x माइनस 4 नेगेटिव आएगा। और 4 से बड़ा लेंगे तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा, 4 से बड़ा कोई नंबर 5 लेकर के चेक कर ली, और x माइनस 4 भी पॉजिटिव होगा। तो ये हुआ। अब इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो गिवन इक्वेशन बिकम्स, व्हेन केस क्या ले रहे हैं, x 1 से छोटा ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में ये पार्ट। तो x माइनस 1 नेगेटिव है, तो x माइनस 1 नेगेटिव है तो इसका मॉड माइनस साइन के साथ x माइनस 1 होगा, जो हमने बतलाया कि पॉजिटिव है किसी नंबर का मॉड लिखना, उसको लिख जाइए, पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव है तो माइनस साइन दे दीजिएगा। x माइनस 4 भी नेगेटिव है तो x माइनस 4 का मॉड लिखना था, x माइनस 4 लिखा और उसके पहले नेगेटिव साइन, और ये 2। इससे देखिए तो माइनस 2x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 1 और 4 5, माइनस 2x प्लस 5 इज 2, तो x कितना आ गया, x का वैल्यू 2x उधर ले जाइए तो 3/2। लेकिन हमने केस लिया है माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, 1 से छोटा x लिया है, तो 3/2 तो 1 से छोटा नहीं है, तो नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। यानी इस केस में x का कोई वैल्यू नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब दूसरा केस ले रहे हैं 1 से 4 के बीच में, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड 4, तो 1 और 4 के बीच में है तो x माइनस 1 पॉजिटिव है, x माइनस 1 पॉजिटिव है तो x माइनस 1 का मॉड लिख रहे हैं। x माइनस 1 का मॉड कितना होगा, x माइनस 1। हमने कहा था ना कि पॉजिटिव नंबर का मॉड, जिस नंबर का मॉड लिखना है लिख दिया, पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ देंगे। x माइनस 4 का मॉड लिखना है, x माइनस 4 लिख दिया, लेकिन x माइनस 4 जब x 1 से 4 के बीच में है तो x माइनस 4 नेगेटिव है, माइनस साइन लग गया, और ये 2। अब देखिए तो क्या हुआ, x माइनस एक्स कैंसिल, ये माइनस 1 प्लस 4, 3 इज इक्वल टू 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, 3 इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। यानी इस केस में भी x का कोई वैल्यू नहीं मिला। फिर से देख लीजिए, x 1 और 4 के बीच में है तो x माइनस 1 पॉजिटिव है तो इसका मॉड x माइनस 1, x माइनस 4 नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ x माइनस 4, x और माइनस x कैंसिल, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। व्हेन थर्ड केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, x 4 और इन्फिनिटी के बीच में है, ग्रेटर देन 4 लिखिए या ऐसा लिखिए, तो x माइनस 1 पॉजिटिव है तो x माइनस 1 का मॉड x माइनस 1, x माइनस 4 पॉजिटिव है तो x माइनस 4 का मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और x प्लस x 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 7, तो 7/2। हाँ, ये देख लीजिए कि 4 से बड़ा आना चाहिए। ये when x lies between, when x is greater than 4, 4 और इन्फिनिटी के बीच में जब x है तो x माइनस 1 पॉजिटिव हुआ, इसलिए x माइनस 1 का मॉड x माइनस 1, x माइनस 4 का मॉड x माइनस 4 भी पॉजिटिव है तो x माइनस 4 का मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, तो ये x इज इक्वल टू 7/2, तो 7/2 4 से बड़ा तो नहीं हुआ, नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी कोई सॉल्यूशन, हाँ एक चीज़ और, इक्वालिटी इक्वल टू 1 और 4 तो हमने नहीं लिया, 1 से छोटा लिया, 1 और 4 के बीच में, 4 से बड़ा। इक्वालिटी आप किसी में लगा सकते हैं, यहाँ आप लगा दीजिए इक्वालिटी, तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिए, यानी यहाँ इक्वल टू 1 आता तब भी हम एक्सेप्ट करते, इक्वल टू 1 भी नहीं है ये तो x इज इक्वल टू 3/2 है। और यहाँ इक्वालिटी आप इस पहला में लगा सकते हैं, दूसरा में लगा सकते हैं, यहाँ तीनों में भी लगा सकते हैं, इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 का मॉड 0 भी लिख सकते हैं, -0 भी लिख,
तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो कौन सा आंसर सही होगा? नो सॉल्यूशन वाला एक चॉइस शायद था इसमें, नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो हम आगे भी इस वीडियो को ये कंटिन्यू करेंगे, आगे के प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको धन्यवाद। यहाँ तक हम ये बात हम लोग यहाँ तक हम रुक रहे हैं। अब आगे का प्रश्न इसके बाद हम लेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।